नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे अकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं तहे दिल से उन तमाम दर्शक बंधु, मेरे मित्र, मेरी भाई-बहन सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि अपना प्यार और विश्वास इस चैनल के साथ आपने बनाए रखा और आपने हमें इस योग्य समझा और हमारे फैमिली के परिवार सदस्य के रूप में इस चैनल के माध्यम से जुड़ने का प्रयास किया। मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद देता हूँ। साथियों, इस चैनल के माध्यम से आपको बहाली की सारी जानकारी के साथ-साथ सीटेट जो आने वाली आगामी परीक्षा है, उसकी प्रैक्टिस सेट भी हम कराएँगे। लेकिन फ़िलहाल देख लेते हैं कि बहाली की प्रक्रिया कहाँ-कहाँ बहुत बृहद पैमाने पर उपस्थित होने वाली है। पूरे भारत की अगर बात करूँ तो पूरे भारत में इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा और मुख्य केंद्र बिंदु के तौर पर बिहार राज्य उभर के आ रहा है। चूँकि बिहार राज्य में जो शिक्षक की बहाली होने वाली है, वो बहुत ही बड़े पैमाने पर होने वाली है। कहा जाए तो करीबन 3 लाख के करीब शिक्षकों की बहाली आने की प्रक्रियाधीन में है। अब थोड़ा-सा मामला फँसा हुआ है। सरकार अपने-अपने तरीके से बहाली को कराने का जो प्रस्ताव लेके आ रही है, उसमें कहीं न कहीं थोड़ी-मोड़ी अड़चन आ रही है। वो भी बहुत जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगा, चूँकि सरकार मूड में है। सरकार चुनावी एजेंडे को तैयार करते हुए बहाली का प्रारूप तैयार कर रहा है, तो थोड़ा समय तो लगेगा ही। लेकिन जो लोग अभ्यर्थी बहाली की प्रक्रिया के लिए अभी भी रुके हुए हैं, वह तटस्थ रहें। ख़ासकर बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, उनको बिहार में मौका मिल जाए तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। तो मैं तमाम उन अभ्यर्थियों को अवगत कराना चाहता हूँ, जो सीटेट का एग्ज़ाम इस बार दिए थे और किन्हीं का 1 नंबर, 2 नंबर से छूट गया, क्या उन्हें मौका मिलेगा? तो मेरे साथियों, बिल्कुल मौका मिलेगा। अब देखना ये होगा कि बिहार के कैटेगरी में आप हैं कि नहीं। अगर बिहार जो में कैटेगरी वाइज़ जो आपको अप्लाई करने का मौका दिया जाता है, उसमें आप हैं कि नहीं हैं? इसी के संदर्भ में मैं आप सबको यहाँ पर जानकारी उपलब्ध कराऊँगा और आप इसमें समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्या मैं उस कैटेगरी में हूँ या नहीं। अगर आप हैं तो निश्चिंत ही रहिए, फ़ेल होने के बावजूद भी आप शिक्षक बन के विद्यालय में उपस्थित रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी से। मेरे प्यारे दोस्तों और मेरी प्यारी बहना, सबको मैं बताना चाहूँगा कि पुरुष के लिए 90 नंबर तो अनिवार्य है। इसमें कोई संदेह नहीं है, चूँकि बिहार सरकार ईडब्ल्यूएस के तौर पर 5% जो आरक्षण देने का जो निर्णय है, अभी प्रक्रियाधीन है। अभी इसका कोई पुख्ता जानकारी सामने स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसे हम पेंडिंग में ही रखें तो उचित है। तो इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि 90 नंबर अनिवार्य है जनरल कैटेगरी के लिए, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जनरल महिलाओं के लिए, जनरल हमारी बहना जितनी हैं, जितनी भी हमारी बहन हैं, उन सब के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप 90 नंबर से कम मार्क्स लाई हैं, तो बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए। आपका नंबर कम से कम 82 होना चाहिए। जी हाँ, मैं एकदम बिल्कुल सही कह रहा हूँ। 82 नंबर, 82 नंबर्स अगर आपके पास हैं जनरल कैटेगरी फीमेल में, तो आप बिहार में शिक्षक बनने के योग्य हैं। आप शिक्षक का जो फॉर्म होगा उसमें अप्लाई कीजिएगा और आपको मौका मिलेगा। उसमें से हमारी कई बहना ऑलरेडी स्कूल में छठे चरण में नियोजित होकर विद्यालय में उपस्थित है, तो बिल्कुल उन्हें मौका मिलेगा, इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ देखते हैं, देखिए सेंट्रल में तो ओबीसी को 82 तो रखा गया है। पुरुष को और महिलाएँ जितनी भी हमारी, उन सबको 82 अंक के साथ क्वालीफाई माना गया है। तो याद रखिएगा, बहुत अभ्यर्थी अभी भी कन्फ्यूज़ में रहते हैं हमारे ओबीसी जो साथी हैं कि हमें भी 90 नंबर लाना होगा। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 90 नंबर आपको लाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ 82 अंक से ऊपर की आवश्यकता है। सीटेट भी आपको 82 नंबर से अबव रहेगा तो आपको क्वालीफाई मानेगा। और ठीक उसी प्रकार बिहार में भी जो बहाली आने वाली है, उसमें भी उसे क्वालीफाई माना जाएगा। तो बिल्कुल ही निश्चिंत रहें, 90 नंबर की आवश्यकता नहीं है, आप उसमें भी एलिजिबल हैं। अब देखने योग्य बात यह है कि देखिएगा, सेंट्रल लेवल में एसटी, एससी और हमारे जो दिव्यांग भाई बंधु हैं, जो भी हमारे बहना हैं, उनको भी 82 नंबर के साथ ही क्वालीफाई माना जाता है सेंट्रल लेवल पर। लेकिन बिहार में अगर वो नहीं ला पाए हैं, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप 82 अंक से कम नंबर लाए हैं तो बिहार में आपको मौका मिलेगा। कितने नंबर पर? 75। 75 अंक के साथ अगर आप क्वालीफाई हैं तो निश्चित ही बिहार में आपको मौका मिलेगा। आप बिहार में शिक्षक बनकर विद्यालय में आप पढ़ाइएगा बच्चों को, क्योंकि बिहार सरकार इसके लिए अलाउ किया है। तो मेरे साथियों, अगर आप सीटेट में फ़ेल हो गए हैं, आपके सर्टिफिकेट में फ़ेल लिख दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्योंकि बिहार में उस फेल कैंडिडेट को भी पास कैंडिडेट के तौर पर मौका दिया जाता है और साथ ही साथ उन्हें शिक्षक बनने का जो फॉर्म होता है उसमें फ़िल करने का मौका दिया जाता है। उसके बाद चयन प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया जाता है। चयन करके पढ़ाया जाता मतलब पढ़ाने का योग्य समझा जाता है और आप एक शिक्षक के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। तो मेरे साथियों, ये बिल्कुल ही घबराने योग्य बात नहीं है कि आप फेल हो गए और आपको मौका नहीं मिला। यह बिहार में बहुत अच्छा मौका है। तो बस अपने सर्टिफिकेट का इंतज़ार कीजिए। मैं बहुत जल्द डिजी लॉकर पर कैसे सर्टिफिकेट डाउनलोड किया जाता है मैं आपको लेकर आऊँगा। वीडियो शॉर्ट स्क्रीन के साथ लेके आऊँगा ताकि आप स्पष्ट तरीके से समझ पाएँ कि कैसे डिजी लॉकर में अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है, सुरक्षित रखना है, ताकि भविष्य में आने वाली जो भी हमारे बिहार हो गया चाहे अन्य राज्य हो गए उसमें अगर कैटेगरी वाइज से मौका मिलता है तो हम भी उसमें योग्य होंगे। तो सर्टिफिकेट को हमेशा बेहतर ढंग से रखना अच्छा होता है। इसलिए डिजी लॉकर में मैं बहुत जल्द आप सबके समक्ष लेकर उपस्थित रहूँगा, क्योंकि सीबीएसई डिजी लॉकर के अकॉर्डिंग ही अपना सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। पहले ऐसे था कि डाक द्वारा आपके घर तक पहुँचाया जाता है, लेकिन अब ऐसा प्रावधान समाप्त कर डिजी लॉकर में ही आपके सर्टिफिकेट को सेव कर दिया गया है। तो मेरे साथियों, बिल्कुल ही निश्चिंत रहें। अब हाँ, जो भी अभ्यर्थी बिहार के हैं, बिहार के पड़ोसी राज्य के हैं, बिल्कुल तत्पर रहें, क्योंकि बहुत जल्द बहाली भी आने वाली है और सब लोग एकजुट होकर नियमावली के साथ साथ बहाली के नोटिफिकेशन के लिए लग जाइए, क्योंकि बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलने वाली है। जी हाँ, बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको लगना पड़ेगा, अपने आप को तात्पर्य रखना पड़ेगा, ताकि आप उस काबिल हैं कि नहीं यह प्रूफ करना तो पड़ेगा। इसलिए मेरे साथियों, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि सभी लोग नियमावली को निकलवाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बहाली की संख्या कोई कम नहीं है। सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सबको मौका मिलेगा और 1 से लेकर 12 तक सबको मौका मिलेगा। तो बने रहिए मिस्टर पांडे अकेडमी के साथ। मिलते हैं फिर एक नए जानकारी के साथ, नए उमंग और उत्साह के साथ। घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा आप जो सोचते हो उससे बेहतर होगा। अगर कुछ आपके साथ गलत हुआ है तो इसका मतलब है आपसे उससे भी बेहतर होने के चांस आपके साथ हैं। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है और एक मंच पर आकर एकजुट होकर अपने कार्य को सफल बनाइए। जय हिंद।